अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिजीज़। आज हम करेंगे लोअर जीआईटी डिजीज़। इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं? कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, लैक्टोज इंटॉलरेंस etc। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिपेशन। लोअर जीआई ट्रैक्ट में कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनएस आ जाता है। Constipation. What is constipation? Difficulty with defecation characterized by frequency or dyschezia. So first we discuss what is dyschezia. Painful, hard or incomplete evacuation of stool is called dyschezia. And what is constipation? Difficulty with defecation. It's mean stools pass करने में difficulty होना, pain होना, stool का hard होना, ये सारे symptoms हैं constipation के। कॉन्स्टिपेशन दो तरह की होती है, दो तरह से इसको क्लासिफाई किया जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी में। इसी तरह हम कह सकते हैं एक्यूट कॉन्स्टिपेशन एंड क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में हार्ड स्टूल्स, डिक्रीज एपिटाइट, भूख का ना लगना, नोजिया होना, वॉमिटिंग, फीलिंग ऑफ फुलनेस आना। जब फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी तो डिक्रीज एपिटाइट ऑब्वियसली होगी। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं इसके? डिहाइड्रेशन, एजिंग, कंजप्शन ऑफ रिफाइंड फूड, ट्रैवलिंग, कुछ लोगों को ट्रैवलिंग डायरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। मेडिकेशन लेना, लेजीनेस, स्ट्रेस, प्रेगनेंसी भी एक रिस्क फैक्टर है कॉन्स्टिपेशन का। न्यूट्रिशनल असेसमेंट करेंगे अब हम इसकी। एंथ्रोपोमेट्री में हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट में क्या करेंगे देखिए। ओके, न्यूट्रिशनल असेसमेंट, हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ, मिड आर्म मसल सर्कमफेरेंस, स्किन फोल्ड थिकनेस चेक करेंगे। इसी तरह उसका सोशल फैमिली हिस्ट्री चेक करेंगे, डिप्रेशन, एंजाइटी, फैमिली सपोर्ट नेटवर्क क्या है उसका। बायोकेमिकल टेस्ट रिक्वायर्ड, कोलोनोस्कोपी, थायराइड टेस्ट ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म इन कॉन्स्टिपेशन, सब टोटल कोलेक्टमी एंड इलियोरेक्टल एनास्टोमोसिस। क्लिनिकल फाइंडिंग्स, जीआई फंक्शन मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू चेक हर एपिटाइट, nausea, anorexia, vomiting etc. Dietary methods, things need to ask: type of fat he consume, oil, बनास्पति घी, देसी घी etc. Wheat, milk, cooking method. Timing of food intake is important. At which time patient is taking breakfast, lunch and dinner. Meal size. Recommendation: 14 ग्राम डाइटरी फाइबर पर 1000 किलो कैल और 25 ग्राम फॉर एडल्ट वुमेन एंड 38 ग्राम फॉर एडल्ट मैन is required. A high fiber therapeutic diet may have to exceed 25 to 38 gram per day. Fiber can be provided in the form of whole grains, fruits, vegetables, legumes, seeds and nuts. Carbohydrates 45 to 65%. High fiber देंगे 25 से 38 ग्राम के मिड में। Fiber increases colonic fecal fluid, microbial mass, stool weight and frequency and the rate of colonic transit. Protein intake इसकी क्या होगी? नॉर्मल होगी 0.8 to 1 ग्राम पर kg body weight. Fat requirement moderate होगी। Okay, next है fat soluble vitamins and water soluble vitamins. Vitamin C is recommended because vitamin C pulls water into your intestines, which can help soften your stool. विटामिन B5 का फंक्शन क्या है? स्टिमुलेट मसल कंट्रैक्शन इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। विटामिन B5 मसल कंट्रैक्शन करवाते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। विटामिन B1 लो लेवल्स डाइजेशन में बी स्लोड लीड टू कॉन्स्टिपेशन। जब डाइजेशन स्लो होगी तो कॉन्स्टिपेशन ऑब्वियसली हो जाएगी। मैग्नीशियम इसेंशियल टू पेरिस्टालिसिस और द मूवमेंट ऑफ फूड अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सप्लीमेंट्स, सीलियम, ऑलिव ऑयल एंड फोलिक एसिड। सीलियम रिच सोर्स ऑफ फाइबर, ऑलिव ऑयल स्टिमुलेट्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम विच हेल्प्स गेट थिंग्स मूविंग थ्रू योर कोलोन, एंड फोलिक एसिड क्या करता है? स्टिमुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ डाइजेस्टिव एसिड, स्पीड अप योर डाइजेशन एंड मूव स्टूल्स थ्रू योर कोलोन। सो ये तीन सप्लीमेंट्स हम रिकमेंड करेंगे कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को, सीलियम, ऑलिव ऑयल एंड फोलिक एसिड। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड, डू कमेंट एंड आस्क मी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।
Like, subscribe and share my channel.